नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। इजरायली सेना ने गाजा में विदेशी सहायता पर लगाई रोक, दाने दाने को मोहताज फलस्तीनी कर रहे लूटपाट। करीब 19 महीने से इजरायल के हमले झेल रहा गाजा भूख और प्यास की चपेट में है। इजरायली सेना द्वारा 2 महीने से विदेशी सहायता रोके जाने के बाद गाजा में फूड स्टोर और कम्युनिटी किचन में लूटपाट शुरू हो गई है। भूखे प्यासे लोग अब बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल से खाद्य सामग्री की आमद पर लगी रोक हटाने की अपील की है। कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति रोककर इजरायल फलस्तीनियों को क्रूर सामूहिक दंड दे रहा है। हफ्तों से एक बार खाना खाकर दिन काट रहे फलस्तीनी लोगों से अब 24 घंटे मिलने वाले चंद निवाले भी दूर हो रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को गाजा में 5 स्थानों पर खाद्य सामग्री की लूटपाट की घटनाएं हुई। जहां पर खाद्य सामग्री की लूट हुई है, उनमें संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी शिविर का खाद्यान्न गोदाम भी शामिल है। अब खाने के लिए लड़ाई शुरू। गाजा में गैर सरकारी संगठन की श्रृंखला चलाने वाले अमजद अल शाबा कहते हैं कि खाद्य सामग्री की लूटपाट शुरू होने से समझा जा सकता है कि गाजा की स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ पर अब खाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। विश्व समुदाय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस बीच गाजा में इजरायली सेना के जमीनी और हवाई हमले भी जारी हैं। गुरुवार को हुए हमलों में 12 लोग मारे गए। इन्हें मिलाकर अक्टूबर 2023 से अब तक मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 52,000 को पार कर गई है। भारत संबंध पक्षों से संपर्क कर गाजा में शांति स्थापना के लिए प्रयास कर सकता है। भारत इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के बाद क्षेत्र में शांति देखना चाहता है। इसलिए भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने फलस्तीन पर आयोजित सेमिनार में कही। उल्लेखनीय है कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसके इजरायल और फलस्तीन के साथ बेहतर रिश्ते हैं। वह दोनों से समान रूप से बात कर सकता है। यद्यपि स्थायी प्रतिनिधि ने अपने संबोधन में इजरायल और हमास का उल्लेख नहीं किया। भारत खुद भी आतंकवाद का भुक्तभोगी है, इसलिए उसे इसकी विभीषिका का अंदाजा है। हिंसा से कोई समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। बातचीत के जरिए ही समस्या का स्थायी समाधान और शांति संभव है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।